तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। पहला पाठ नबी मीका का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 1 से 5 तक। धिक्कार उन लोगों को जो अधर्म की योजना बनाते और शय पर पड़े हुए बुराई सोचा करते हैं। वह उठते ही ऐसा करते हैं क्योंकि उनके हाथ में शक्ति है। यदि वे किसी खेत के लिए लालच करते हैं तो उसे ले लेते हैं। यदि किसी घर पर उनकी आंख लग जाती तो वे उसे हत्याते हैं। वे मनुष्य और उसके घर को मालिक और उसकी संपत्ति को अपने अधिकार में कर लेते हैं। इसलिए प्रभु उन लोगों से ये कहता है, मैं तुम पर एक ऐसी विपत्ति भेजने की सोच रहा हूँ जिसका भार तुम अपने कंधों से उतार नहीं सकोगे और फिर सीधे होकर चल नहीं सकोगे। ये तुम्हारे लिए घोर संकट का समय होगा। उस दिन लोग तुम्हारे विषय में उपहास का गीत गाएंगे और तुम लोग इस तरह विलाप करोगे, हमारा सर्वनाश हो गया है। प्रभु ने अपनी प्रजा की भूमि को विदेशियों को दे दिया। उसने विधर्मियों में हमारे खेत बांट दिए। कौन हमें हमारे खेत लौटा सकेगा? तब कोई नहीं होगा जो चिट्ठी डालकर तुम्हें प्रभु की सभा में विरासत दिलाएगा। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, दरिद्रों को याद कर। हे प्रभु, दरिद्रों को याद कर। हे प्रभु, तू दूर क्यों रहता है? तू संकट के समय क्यों छिप जाता है? दुष्ट के घमंड के कारण दरिद्र दुखी है। वह उसके षड्यंत्रों में फंस जाता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, दरिद्रों को याद कर। दुष्ट अपने लालच पर घमंड करता है। मुनाफाखोर ईश्वर की निंदा और तिरस्कार करता है। पापी अपने घमंड में ये कहता है, मुझे दंड नहीं दिया जाएगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, दरिद्रों को याद कर। उसका मुख अभिशाप और अत्याचार से भरा हुआ है। वह बुराई और कपट की बातें कहता है। वह घात लगाकर बैठा है और निर्दोष को छिपकर मार डालता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, दरिद्रों को याद कर। तूने ये संकट और दुख देखा है, तू अवश्य ही इसका बदला चुकाएगा। दीनहीन तुझ पर ही भरोसा रखता है, तू ही अनाथ की सहायता करता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, दरिद्रों को याद कर। जय घोष हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। ईश्वर ने मसीह के द्वारा अपने से संसार का मेल कराया और उस मेल मिलाप का सेवा कार्य हमें सौंपा है। अनुवाक्य। हालेलुया। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 14 से 21। फरीसी बाहर निकलकर यीशु के विरुद्ध परामर्श करने लगे कि हम किस तरह उनका सर्वनाश करें। यीशु यह जानकर वहां से चले गए। बहुत से लोग यीशु के पीछे हो लिए। वे सबों को चंगा करते थे, किंतु साथ साथ ये चेतावनी देते थे कि तुम लोग मेरा नाम ना फैलाओ। इस प्रकार नबी ईसायास का ये कथन पूरा हुआ, यह मेरा सेवक है, इसे मैंने चुना है, मेरा परम प्रिय है, इस पर
मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं इसे अपना आत्मा प्रदान करूँगा और यह गैर यहूदियों में सच्चे धर्म का प्रचार करेगा। यह ना तो विवाद करेगा और ना चिल्लाएगा और ना बाजारों में कोई इसकी आवाज़ सुनेगा। यह ना तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ेगा और ना धुआंती हुई बत्ती ही बुझाएगा, जब तक ये सच्चे धर्म को विजय तक ना ले जाए। इसके नाम पर गैर यहूदी भरोसा रखेंगे। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय।